You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस 2022 के मैसिव टर्न अराउंड के बाद DeFi में टोटल वैल्यू लॉग $80 बिलियन को हिट कर देती है। चाइना का नेशनल प्रोसिक्यूटर अब ब्लॉकचेन साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा। आईजेन लेयर का $170 मिलियन का हाउल सीरीज ऑफ एडजेसेंट इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्राइक करता है। यूके क्रिप्टो करेंसी को एज अ प्रॉपर्टी फॉर लीगल प्रोटेक्शन की तरह मानना शुरू करेगा। स्टार्कनेट चौथा लेयर 2 इथेरियम बेस्ड सोल्यूशन बन जाता है, जिसमें टोटल वैल्यू लॉक्ड $1 बिलियन के ऊपर है। एक्सचेंजेस से बिटकॉइन के आउटफ्लोज 8 मंथ के हाई तक पहुंच चुके हैं। स्टार्कनेट का टोटल वैल्यू लॉक्ड टोकन के लॉन्च के बाद $1.82 मिलियन तक पहुंच जाता है। जस्टिन सन का एलिजेड वॉलेट अपने इथेरियम बाइंग स्प्री को कंटिन्यू करता है $41 मिलियन के नए परचेसेस के साथ। रेडिट का आईपीओ स्ट्रेटेजी मेजर बिटकॉइन होल्डिंग्स को शो करता है। यूएस जज बाइनेंस के $4.3 बिलियन के सेटलमेंट डील को अप्रूव करता है। स्टेबलकॉइन मार्केट ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना कंटिन्यू करता है, जबकि काफी सारे चैलेंजेस अभी भी प्रेजेंट है। FTX अपने यूरोपियन विंग के $33 मिलियन के सेल को कंप्लीट करता है लीगल डिस्प्यूट के बाद। रिसेंट डेटा ये दिखाता है कि टोटल वैल्यू लॉग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में $80 बिलियन के माइलस्टोन को पार कर चुका है। ये हाईस तब से नहीं ऑब्जर्व किए थे जब से टेरा का स्टेबल कॉइन मई 2022 में क्रैश किया था। एक लीडिंग चार्ज 2024 में TVL का लीडिंग चार्ज लीडो के लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि इथर बेस्ड लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स को दिखाता है, उसमें डोमिनेंट पोजीशन $41 बिलियन के साथ टोटल वैल्यू लॉग पर बैठे हैं। चाइना का हाईएस्ट प्रोसिक्यूटिकल अथॉरिटी अब अपने एफर्ट्स को स्टेप अप कर रहा है ताकि वो साइबर क्राइम्स की ग्रोइंग वेव को कॉम्बैट कर सके, जिसमें कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहा है जो कि एक्सप्लॉइट ब्लॉकचेन और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज के लिए। एक रिसेंट प्रेस रिलीज में सुप्रीम पीपल्स प्रोसिक्यूट ने ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर वायलेंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्फिग्रेंट के ऊपर कंसर्न्स जताए। इथेरियम के रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल एग्निन लेयर के पीछे की कंपनी ने $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इस वीक एंडरसन हॉर्विट्ज फर्म्स के द्वारा अनाउंस की। एग्निन लेयर को एक स्मॉल ग्रुप के एग्निन लेयर अपने ये राइज एग्निन लेयर को 9 फिगर वाले वेंचर राउंड में पिछले कई मंथ्स में भेज देता है, जैसे कि हांगकांग एक्सचेंज हैशकी और प्लेटफॉर्म वर्महोल। यूके सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लीगल सिस्टम में डालने के लिए। द लॉ कमीशन ऑफ यूके ने एक लीगल प्रपोजल डाला है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी को लीगली एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाएगा। ये मूव एम करता है सेफगार्ड और क्लैरिफाई करने के लिए डिजिटल एसेट्स को लॉ के अंदर, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी को एक यूनिक लीगल प्रॉपर्टी, और ये प्रपोजल डिजिटल एसेट्स की लीगल क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए भी यूज किया गया है। स्टार्कनेट ने $1 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक माइलस्टोन पार किया और ये प्रोटोकॉल आर्बिट्रियम, ऑप्टिमिज्म और मेंटा नेटवर्क के पीछे ही है। स्टार्क टोकन अपने लॉन्च के बाद से एक इरेटिक ग्रोथ देख चुका है। बिटकॉइन करंटली $51,660 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसकी वैल्यू पिछले हफ्ते 52,000 तक पहुंच चुकी थी। इस साइडवे प्राइस मूवमेंट के बावजूद ऑन चेन डेटा ये दिखाता है कि अभी भी काफी सारे इन्वेस्टर्स बुलिश है। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक ये दिखाता है कि 540 मिलियन वर्थ के बिटकॉइंस को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से निकाल दिया गया पिछले हफ्ते में, जो कि हाईएस्ट आउटफ्लो है 8 मंथ्स में। स्टार्कनेट, जो कि एक प्रोमिनेंट लेयर 2 सोल्यूशन है इथेरियम के लिए, उसका टोटल वैल्यू लॉक स्ट्राइगरिंग $1.32 बिलियन तक पहुंच गया है अपने लॉन्च के बाद। स्टार्कनेट को इलीट ग्रुप ऑफ इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क्स में डाल देता है, जो कि चौथा ऐसा टोकन बन चुका है जिसने $1 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड पार किया। एक वॉलेट जो कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जस्टिन सन ओन करते हैं, उसने एक और सब्सटेंशियल इथेरियम परचेस की। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म लुकहेड चेन के हिसाब से इस वॉलेट ने स्ट्राइगरिंग 13,780 इथेरियम्स एक्वायर किए, जिसकी वैल्यू $41.26 मिलियन होती है। ये ट्रांजैक्शन बाइनेंस से किया गया करीब 12 घंटे पहले।